पद्मिनी कोल्हापुरे नाम तो सुना ही होगा। 80 और 90 के दशक की वो मासूम सी लड़की जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और झिलमिलाती मुस्कान ने लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी इस मासूम सी दिखने वाली लड़की को अश्लील हीरोइन का नाम भी दे दिया गया था। जी हाँ, जो खुद को कभी शर्मीली और संकोची बताती थी, उन्हें ऐसी छवि में देखना किसी के लिए भी हैरान करने वाला था। चलिए आज जान लेते हैं कि आखिर वो कौन से किस्से हैं जिनकी वजह से पद्मिनी कोल्हापुरे पर ये टैग लगा और उनके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आया। पद्मिनी का जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई के एक साधारण मगर संस्कारी परिवार में हुआ। उनके पापा पंढरीनाथ कोल्हापुरे एक क्लासिकल सिंगर थे और दिलचस्प बात तो ये है कि लता मंगेशकर उनके परिवार से ही थी, यानी संगीत उनके खून में था। छोटी उम्र से ही वो संगीत की दुनिया में आ गई, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगी और उन्होंने फिल्म इश्क 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 से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत कर दी। लेकिन असली पहचान उन्हें मिली फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। इस फिल्म में उन्होंने जीनत अमान के बचपन का रोल किया और यहीं से इंडस्ट्री में उनके टैलेंट की चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने थोड़ी सी बेवफाई, जिंदगी, साजन बिना ससुराल जैसी फिल्मों में भी शानदार एक्टिंग की। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, फिल्मों में उनका रोल भी बोल्ड होता गया और यहीं से शुरू हुई वो कंट्रोवर्सी जिसने उनकी छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू में उन्होंने एक नाबालिग लड़की का किरदार निभाया जिसके साथ रेप हो जाता है। इस फिल्म में उनका अभिनय इतना दमदार था कि उन्होंने फिल्मफेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता। मगर जिस तरीके से ये सीन फिल्माया गया था, उसने दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग उनके साहस की तारीफ कर रहे थे तो कुछ उन्हें आलोचना के घेरे में ले लिया था। मगर जिस तरीके से ये सीन फिल्माया गया था, उसने दर्शकों को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग उनके साहस की तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। कई लोगों को ये सीन बहुत ज्यादा बोल्ड लगा और यहीं से पद्मिनी को एक अलग ही नजर से देखा जाने लगा। इसके कुछ ही समय बाद फिल्म गहराई में उन्होंने एक ऐसा सीन किया जिसमें उन्हें टॉपलेस दिखाया गया। इस सीन के बाद तो जैसे मीडिया और जनता ने उन्हें एक एडल्ट एक्ट्रेस के खांचे में डाल दिया, जबकि खुद पद्मिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें समझ नहीं आया कि फिल्म में वो सीन इस तरह एडिट होकर कैसे दिखा। उस वक्त वो सिर्फ 15-16 साल की थी और पूरी तरह से निर्देशक और टीम पर निर्भर थी। इस बोल्ड सीन के बाद पद्मिनी को लगातार ऐसे ही रोल्स मिलने लगे जहां रेप, सिडक्शन और अश्लीलता ही उनकी पहचान बनती जा रही थी, जबकि वो खुद इनसे दूर भागना चाहती थी। उन्होंने कई बार कहा कि उन्हें सेंसिटिव और सादा किरदार ज्यादा पसंद है, लेकिन निर्माता निर्देशक उन्हें एक बोल्ड पैकेज के तौर पर पेश करना चाहते थे। और फिर आया टर्निंग पॉइंट, राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग। इस फिल्म में उन्होंने एक विधवा लड़की का रोल निभाया जो समाज की सड़ी गली सोच से टकराती है। इस फिल्म में उनका अभिनय इतना गहरा था कि सभी को मानना पड़ा कि पद्मिनी सिर्फ ग्लैमर नहीं, असली टैलेंट भी है। उन्हें इस रोल के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और ये फिल्म उनकी इमेज को बदलने में बहुत अहम साबित हुई। अब बात करते हैं उस किस्से की जो आज भी हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्रिंस चार्ल्स को किस करने वाला मामला। साल था 1981 जब ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भारत दौर पर आए थे। एक इवेंट के दौरान जब वो स्टेज पर पद्मिनी से मिलने आए तो पद्मिनी ने उन्हें गाल पर किस कर दिया। उस समय वो सिर्फ 16 साल की थी और ये काम उन्होंने खुशी में किया, लेकिन भारतीय मीडिया और समाज ने इसे इतना बड़ा बना दिया कि अगले दिन सारे अखबारों में सिर्फ यही फोटो छपी थी। पद्मिनी को लेकर तरह तरह की बातें हुई। किसी ने कहा ये बेहुदा हरकत है तो किसी ने इसे बोल्डनेस कहा, लेकिन सच्चाई ये है कि वो एक मासूम भाव था जिसे जरूरत से ज्यादा तुल दे दिया गया। पद्मिनी की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है दोस्तों। फिल्म ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर उनकी मुलाकात हुई प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से। दोनों को प्यार हो गया, लेकिन पद्मिनी के घर वाले इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर क्या था, दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली और इस शादी में मिथुन चक्रवर्ती ने उनका साथ दिया। बाद में उनके बेटे प्रियांक शर्मा का जन्म हुआ जो आज एक्टर हैं और फिल्मों में किस्मत आजमा रहे हैं। शादी के बाद पद्मिनी ने फिल्मों से थोड़ा ब्रेक ले लिया, लेकिन जब वो वापस लौटी तो चिमड़ी पाखर, मंथन जैसी मराठी फिल्मों में अपनी सादगी और गहराई से दर्शकों का दिल फिर जीत लिया। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अब वो कभी कभार ही स्क्रीन पर नजर आती हैं। आज पद्मिनी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है बल्कि एक आइकन है। उन्होंने इंडस्ट्री के सबसे कठिन दौरे से गुजरते हुए
खुद को साबित किया। जब उन्हें अडल्ट एक्ट्रेस कहा गया तब उन्होंने अपनी अदाकारी से जवाब दिया। जब प्रिंस चार्ल्स वाला मामला हुआ तब उन्होंने चुप रहकर समय को जवाब देने दिया और जब शादी को लेकर बातें बनी तो उन्होंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। समाज आपको टैग देगा मगर आप अपने टैलेंट और मेहनत से उन टैग को पीछे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पद्मिनी कोल्हापुरी की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ऐसे ही असली और दिल से जुड़ी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे।